इस पवित्र समारोह में उजाला और फ्रैंकलिन के पवित्र विवाह में हम सारे लोग शामिल होने के लिए इस स्थान पर आए हैं। सो अभी हम लोग आज इस पवित्र विवाह के कार्यक्रम को हम लोग शुरू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और जबकि हमारी दुल्हन जो है उजाला वो भी आ गई है, सबसे पहले हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले जब पवित्र विवाह का कार्यक्रम शुरू होने के लिए जा रहा है तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में जेम्स बोचरा से आए हुए रेवरेंड वी पॉल से मैं निवेदन करता हूँ कि वो सामने आए और आकर के वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जेम्स चर्च बोचरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मेरे अनुग्रह सिंहासन के सामने चले आते हैं। प्रभु इस दिन में फ्रैंकलिन और उजाला को पवित्र विवाह में जोड़ने के लिए प्रभु इस दिन को तुमने ठहराया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन लोगों को तुमने चुना, उद्धार किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसा वचन में लिखा है, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं करके उनके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा करके तूने मनुष्य के लिए तूने प्रभु स्त्री को बनाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु वैसे ही अपनी पवित्र संतानों को इस विवाह में जोड़ने के लिए प्रभु तेरी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु हम सबको तेरे पवित्र चरणों में आकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस विवाह के कार्य करने में तू हमारे बीच में रहकर प्रभु इस संबंध में प्रभु पवित्र विवाह में जोड़ने के लिए तू सहायता कर। इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। हर बात में सिर्फ तेरे नाम की महिमा मिलने पर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर को जाने की जगह दें, धीरे को लेकर के जा रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाइए। इस समय पवित्र विवाह के आराधना में और दुल्हन को यहाँ पर प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा आज समय हम सबको भाई की और आगे का सारा कार्यक्रम आप अपने नियंत्रण में लेकर संचालित
गाते रहे कंटिन्यूसली। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम लोग कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। कलीसिया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सो आगे के कार्यक्रम को मेरे रेवरेंड कुलदीप टोपो हमारे बीच में है, मैं उनके हाथों में देता हूँ। हमारे बीच में दूल्हा दुल्हन पहुंच चुके हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और विशेष रूप से प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर नियोजित किया गया था प्रभु जी, अपने समय के अनुसार और आपकी योजना के अनुसार यहाँ पर संपन्न होने के लिए जानी है प्रभु जी। आगे के सभी कार्यक्रम में आप ही सबका अगुवाई कीजिए। जहां कहीं से भी निमंत्रित इस पवित्र विवाह के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, आप सभी को बड़ी आशीषों से भरपूर कीजिए प्रभु जी। यदि वे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में होंगे, आने में आप सहायता कीजिए, ताकि इस भवन के अंदर में जो पवित्र विवाह का कार्यक्रम को नियोजित किया गया है प्रभु, इसमें तेरी बड़ी आशीष और बरकत आने पाए। सभी को बड़ी आशीष दे। जैसा कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 2 वचन, उसका 2 अध्याय और उसके 18वें वचन से आपके सामने विवाह के संबंधी कुछ बातों को रखना चाहता हूं। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, अगर किन्हीं को मिल जाए, मेहरबानी से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर मिले तो आप पढ़ेंगे 2 अध्याय और उसका 18वें वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए, जो उससे मेल खाए। एक ऐसा सहायक बनाऊंगा
जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। उपस्थित जितने भी यहां पर निमंत्रित भाई बहन, माता पिता, पड़ोस के लोग, सभी को आपको संबोधित करते हुए इस बात की तरफ आपका ध्यान को केंद्रित करते हैं कि आदम जो शब्द का उच्चारण हो रहा है, इसे ये एक पुरुष है जिसे परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान के रूप में बनाकर खड़ा किया था। इसका जन्म नहीं, परंतु परमेश्वर हाथों से बनाए और बनाते समय इस बात को उच्चारण किए थे कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाए। और इस प्रकार से आदम को परमेश्वर अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाकर तैयार किए थे। और जब उसकी उम्र उस अवस्था में पहुंची जिससे कि वो अकेला फील करने लगा, अकेलापन को महसूस करने लगा, तो परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इस बात को बोला कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि इनके जीवन में कुछ कमी दिखाई दे रहा है, जिस कमी के वजह से इस आदम के चेहरे में जितना खुशहाली नजर आना चाहिए, जितना इसके चेहरे में आनंद दिखाई देना चाहिए, वो उसके चेहरे पे दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर जब आदम को बनाया था, उसके बाद उसे आदम के वाटिका में रक्षा करने के लिए और काम करने के लिए उसे रख दिया था, जो उत्पत्ति 2 का 15वें पद में मिलता है लिखा हुआ। जैसा वहां लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 2 का 15वां वचन। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। जी हाँ, कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कि वो उसमें रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए आदम को वहां पर रख दिया। लेकिन परमेश्वर जो है उसे अकेला नहीं छोड़ा था, उसके साथ बार बार मुलाकात करने के लिए पहुंचता था। लेकिन उसके चेहरे में जितना रौनक होना चाहिए, वो रौनक उसके चेहरे से दिखाई नहीं दे रहा। और तब परमेश्वर जो है 18वें पद में इस बात को डिसीजन लिया कि आदम को अब अकेला रखना अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए इनका चेहरा जो है पूरे खुशहाली से भर जाए और जितना रौनक इसके चेहरे में होना चाहिए
और रौनक इसके चेहरे में आ जाए, इसके लिए उन्होंने इस बात को बोला क्या कि मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। भाई बहन, माता पिता, मैं बहुत खुला रूप से इस बात को इस पवित्र विवाह के कार्यक्रम में आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा कि परमेश्वर ने महसूस किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे